अल्लाह मेरे दिलों को जानता है, अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह ही मालिक है। मेरा ईमान तो व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा पे है। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे है। दोस्तों, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। मैं हिम्मत हारने वाला हूं नहीं। मैं तो मेहनत करने वाला और अपने अल्लाह पे भरोसा रखने वाला इंसान हूं। मैंने ईमानदारी से कोशिश की, बहुत ईमानदारी से कोशिश की मेरे दोस्त। समझ लीजिए मैं सबसे आखिर आदमी हूं जो मैं जा रहा हूं वापस घर। खाना भी नहीं खाया, लेकिन सोचा कि आपसे नहीं मिलूंगा, आपसे नहीं बात करूंगा तो दिल बेचैन रहेगा। अभी निकला हूं, जब वीवीपैट ये सब कुछ देर पहले निकला हूं। जो भी लोग मेरे काउंटिंग एजेंट बने मैं उनका शुक्रगुजार, जो मेरे बूथ एजेंट बने मैं उनका शुक्रगुजार, जो पार्टी के जिम्मेदार बने, जिन्होंने इतना दौड़ भूख घर बार, उनके घर वालों का मैं शुक्रगुजार, उनके वालिदैन का शुक्रगुजार, उनके बच्चों का शुक्रगुजार कि उन्होंने उनको छोड़ दिया मेरे लिए। मैं दुकानदारों का शुक्रगुजार जो अपना कामकाज छोड़कर मेरे लिए दौड़े। मैं एक एक लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना घर बार छोड़कर मेरे लिए मेहनत की। बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम पहली बार होना था, वो छोगरा में नहीं हो पाया, फिर आपने वही महफिल सजाई, फिर बेहतरीन प्रोग्राम आपने कराया। मैं उनका भी शुक्रगुजार जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन आज दिल में जरूर अफसोस कर रहे होंगे कि आदिल हसन को वोट नहीं दिया है। क़यादत को जो उभर रही थी, जो बलरामपुर बारसोई नहीं पूरे सीमांचल और मुसलमानों की मजलूमों की आवाज बन रही थी। आप अफसोस कीजिएगा, ये कुछ लोग कर रहे होंगे, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पे कि आपके दिल में अफसोस होगा। आपने जबरदस्ती महागठबंधन के नाम पर लोगों को बरकर लाया। कुछ लोगों ने, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। महागठबंधन का क्या असर हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज? किस महागठबंधन के आप चक्कर में पड़ते हैं जो महागठबंधन खुद जीत नहीं पाती? अरे हम भी तो बीजेपी के खिलाफ थे, हम भी तो बीजेपी के खिलाफ हैं और हम क़यामत की सुबह तक है मेरे भाई। देखिए अमूर की आवाम का, देखिए बाईसी की आवाम का, जोकी की आवाम का, बहादुरगंज की आवाम का, ऊंचा धामन की आवाम का। हम भी बीजेपी के खिलाफ रहेंगे मेरे भाई। इतना जोर दे के आप पूरा बलरामपुर बारसोई परिवर्तन कर रहा था, लेकिन महागठबंधन के नाम पर आपने एक क़यादत को आपने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब बताइए, आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आप डिप्टी सीएम बनाने आए थे, बतलाइए आज कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीट पर अटक गई। इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, आप बलरामपुर बारसोई वालों को बहकाए था आपने। अब आज बलरामपुर बारसोई वाला पूछ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहा है कि आज पहलू खान, अखलाक, मॉब लिंचिंग, हिजाब, बुरखा, टोपी पे जब मसले आएंगे तो कौन खड़ा रहेगा? जब बाढ़ की तबाही होगी, जब पानी घर में घुसेगा, जब ब्लॉक में कोई पूछने वाला नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? इमरान प्रतापगढ़ी, तुमसे बलरामपुर बारसोई ही नहीं पूरे सीमांचल के अवाम पूछ रही है। आपने मुसलमानों को भड़काया, आपने सीमांचल के लोगों को भड़काया, आपने उनको झूठ, फरेब, मक्कारी, अय्यारी आपने किया है। आपने सिर्फ अपनी शायरी को चमकाने के लिए आपने क़यादत को कमजोर करना चाहा। इमरान प्रतापगढ़ी याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका जरूर हिसाब लेगा। मैं दिल की गहराइयों से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 80,000 से ऊपर मुझे वोट दिया। मेरे जैसे गुनहगार को आपने वोट दिया। आपने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना साथ दिया। कोई मोटरसाइकिल पे बैठाता था, कोई गाड़ी में, कोई घर में पानी पिलाता था, कोई माला देता था, कोई सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्र, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त। बस मुझे यही अफसोस है कि मैं बलरामपुर बारसोई के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे मौका दे दे, अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मौका दे दे, अल्लाह पाक। मैं इस इलाके की 75 साल की साथ जो नाइंसाफी हुई उसका बदला लेना चाहता हूँ। पटना और दिल्ली में बैठी जो सरकार ने नाइंसाफी की है उसका मैं हिसाब लेना चाहता था। अल्लाह पाक मुझे मौका देना आगे, अल्लाह पाक। ब्लॉक की घुसखोरी इसको रोकना था, अल्लाह पाक। मैं चाहता था अल्लाह हॉस्पिटल सुधारना, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पुल पुलिया बनाना, अल्लाह पाक। यही मेरी तमन्ना थी बलरामपुर बारसोई वालों।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अपने रब का, अपनी पार्टी का, अपने लीडर का, अपने वालिदैन का, अपने भाइयों का, अपने आस पड़ोस, अपने गांव वालों, सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी कार्यकर्ता का शुक्रगुजार कि आपने इतनी मोहब्बत दी है। इस एहसान को आदिल हसन क़यामत की सुबह तक नहीं भूल सकता, अपनी आखिरी सांस तक मैं नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, मेरे बुजुर्ग, मेरे उलेमा हजरात, लेकिन मसलियत खुदाबंदी को कोई, अल्लाह की जो मसलियत है, अल्लाह का जो हुक्म है वो मानना पड़ता। सब्र तो है ही है, मेरा ईमान इन्नल्लाह माअ साबरीन पर है। बस आपसे यही है कि आपने इतना साथ दिया, मोहब्बत दिया, प्यार दिया, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। कभी जज्बात एहसासात में किसी को गुस्सा में डांट दिए होंगे, कुछ बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन बलरामपुर बारसोई वालों, आदिल हसन आपके लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए मैं आपका एहसान को नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तमाम लोगों का, एक एक छोर का लोग का, एक एक वोटर हजरात का मैं शुक्र, उनके घर वालों का, सभी का। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दिया, इतना प्यार दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट भी जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे खिदमत का मौका दे, अल्लाह मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, और आपके साथ और आपके दुआओं का तलबगार हूँ। आदिल हसन के इस वीडियो ने ना यार मतलब दिल को जो है झकझोर करके रख दिया है यार। ये हार चुभ रही है, ये हार ना सिर्फ आदिल हसन को चुभ रही है बल्कि पूरे एएमएम के टीम को चुभ रही है, पूरे बिहार को चुभ रही है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस हार का जो है तज़किरा किया है और कहा है कि यार आदिल हसन साहब जीता जा सकता था। आदिल हसन कुछ करना चाहते थे यार। आदिल हसन जो है ना कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते थे कि अपनी सियासत और अपनी क़यादत में काम कैसे किया जाता था। उसके अंदर का जो दर्द है ना वो झलक रहा है। वो काम को लेकर जो भी डिस्पिरिट थे ना वो दिख रहा है। वो दिख रहा है कि वो कितना ज़्यादा मतलब काम करना चाहते थे, आवाम की खिदमत करना चाहते थे। खैर कोई बात नहीं, अभी आदिल हसन की उम्र ही क्या है। इस हार से शायद उनको बाहर निकलना होगा, उनको और भी ज़्यादा मजबूत बनना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा और बेहतर तरीके से काम करना होगा। क्योंकि अभी आपकी उम्र ही क्या है सर। अभी आपको चलो विधानसभा नहीं जीते, लोकसभा है ना, लोकसभा के अंदर आ सकते हैं, वापस से विधानसभा के अंदर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मजबूत होने की ज़रूरत है आदिल हसन साहब को। आपकी हार से दुख शायद आपको, आप जितना नहीं है उनसे ज़्यादा आपके चाहने वाले भी है। बहुत सारे एमआईएम के फॉलोअर्स भी है, एमआईएम के कार्यकर्ता भी है, और क्योंकि वो चाहते थे कि अगर आप जीतेंगे तो शायद एमआईएम के जो नंबर्स है वो और भी बढ़ेंगे। जहाँ पर 5 पर ही रुक गया, आप जीते तो शायद 6 हो जाते, और वो दिख रहा था। क्योंकि रिकाउंटिंग में आप हारे हैं ना सर, रिकाउंटिंग में आप हारे हैं। पहले तो आपको जीत दे दिया गया था, रिकाउंटिंग में हारे हैं, इसलिए हमारी नज़र में आप जो है जीते हुए कैंडिडेट है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए।